हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट यानी विकास। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लाभदायक है। और प्लीज़ आपसे निवेदन है इस वीडियो को एटलीस्ट 8 मिनट तक देखें, उसके बाद अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड डेवलपमेंट प्रॉमिस और डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी जो डेवलपमेंट वो क्या प्रॉमिस करता है और हर इंसान के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो क्या होता है, इसको अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो आपको पता है कि डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है। और अगर मैं किसी इंसान से ये पूछूँ कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और विकास से क्या समझते हो, तो वो कह रहा है कि बिल्डिंग बन जाना, रोड, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल ये बन जाना डेवलपमेंट कहलाता है। तो आपको पता होगा कि हम एक सवाल आता है कि हाउ डू यू डिफाइन डेवलपमेंट। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, आप उसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो डेवलपमेंट के गोल्स का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब होता है द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी अगर कोई भी चीज़ पहले से बेहतर हो जाए तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डेवलपमेंट। याद रहे ये क्वेश्चन डेफिनेशन है डेवलपमेंट का और ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में लिख सकते हो द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट, या कोई भी चीज़ जो पहले से बेहतर हो जाए वो कहलाती है डेवलपमेंट। तो जो सिंपल सी चीज़ है, जो डेवलपमेंट होता है हर किसी के लिए अलग होता है। एक किसान होता है वो ये चाहता है कि उसकी जो फसल है, क्रॉप्स है, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एक जो लेबर होता है वो चाहता है उसको जो डेली सैलरी मिलती है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल्स है। जो बॉय होता है वो कार खरीदना चाहता है, तो कार क्या है, उस इंसान लड़के जो डेवलपमेंटल गोल है वो है कि उसे कार मिल जाए। उसी तरह एक लड़की है जो सिंगर बनना चाहती है, तो सिंपल सी चीज़ है, उससे लड़की सिंगर बन जाए। तो सिंगर बनना क्या है, उसका डेवलपमेंटल गोल्स है कि वो सिंगर बन जाए। यानी सिंपल है, जो विकास होता है वो हर इंसान के लिए उसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, अलग होता है। तो आप कह सकते हो कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यानी जो हर इंसान के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होता है वो अलग होता है। तो एक सवाल आता है कि अगर कोई चीज़ किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट है तो क्या ज़रूरी है कि दूसरों के लिए भी हो, तो इसका आंसर है नहीं, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी हो। कैसे, वो देखिए। तो सिंपल सी चीज़ है कि सपोज़ मुझे एक जगह है, वहाँ पे मुझे डैम बनाना है, ठीक है। तो डैम बनाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, अच्छी वाटर सप्लाई होगी, तो ये डेवलपमेंट है। लेकिन सोचिए कि जहाँ पे मैं डैम बनाऊँगा वो जो नदी वाले एरिया होगा, इट इज़ नॉट गुड फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आदिवासी होते हैं ये उनके लिए सही नहीं, बिकॉज दे हैव टू लीव देयर प्लेस। अगर हम किसी नदी वाले इलाके पर डैम बनाते हैं तो उस नदी वाले इलाकों के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, यानी आदिवासी लोग, जिनका जीवन ही जनरल के सारे नदियों के सारे चलता है। और अगर हम डैम बना ले तो उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो एक जगह तो ये डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरी जगह ये डेवलपमेंट नहीं है। तो याद रहे कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए डेवलपमेंट है तो जरूर दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for others, it may be destructive। यानी अगर एक चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट है तो किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। अब हम बात करते हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है इनकम एंड अदर रूल्स। तो सिंपल सी चीज़ आपको पता है, हमारी इस दुनिया में हर इंसान जो भी काम करता है इनकम के लिए करता है, और हर इंसान चाहता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले, चाहे फार्मर हो, लेबर हो या बिजनेसमैन हो। एवरीबडी वांट्स मोर इनकम, यानी हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मनी चाहता है कि उसे ज़्यादा मिले। तो जो इनकम गोल्स होते हैं वो कुछ टाइप के होते हैं। कौन से देते हैं, सबसे पहला आता है मटेरियलिस्टिक गोल्स। ये क्या होता है, दैट कैन बी बाउट बाय मनी लाइक होम, कार, क्लॉथ, फ्रिज एट्सेट्रा। यानी हर वो चीज़ जिसे पैसे से खरीद सकते हो वो कहलाता है मटेरियलिस्टिक गोल्स। मटेरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जिन्हें पैसों से खरीद सकते हो। क्लियर। दूसरा देखो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, यानी नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे कि आप कह सकते हैं इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, फ्रीडम, लव, रिस्पेक्ट। तो ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, तो इसे कहते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है यश, ठीक है। वो जॉब करता है, उसको जॉब से मनी मिलता है, इक्वालिटी नहीं मिलती, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो क्या वो उसके लिए डेवलप्ड है, नहीं, वो उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है कि मनी इज़ नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, यानी जो पैसा होता है वो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं होता। इनफैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ऑन बोथ
मटेरियलिस्टिक गोल्स एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। यानी सिंपल बता रखा है कि जो पैसा होता है वो किसी भी इंसान के विकास के लिए काफ़ी नहीं होता, उस इंसान के पास मटेरियलिस्टिक गोल्स और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स दोनों होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो वही किसी सर मैं पूछूँ कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो वो कह रहा कि हमें रोड पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट। तो सिंपल सी चीज़, आप 1000 लोग से एक चीज़ पूछोगे तो हर किसी के जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं। तो अब देखते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नेशन, यानी हर इंसान का जो नेशन होता है वो अलग होता है। क्लियर, ठीक है। टूवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट, यानी हर इंसान का जो नेशन होता है वो अलग होता है, तो उसका जो नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट, और उसकी जो प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही, टकराव हो रहा, वो भी क्या हो रहा, अलग हो रहा। क्लियर, यानी मैंने ये बताया कि एक इंसान जो जिसका हर इंसान का नेशन अलग होता है और हर इंसान का नेशनल डेवलपमेंट अलग होते हैं, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत हो रही तो वो भी क्या होगी, अलग होगी। तो अब हम जानते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। यानी एक देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके जो रहने का स्टैंडर्ड है, अगर वो पहले से बेहतर हो या और भी ज़्यादा बेहतर हो तो वो क्या कहलाता है, नेशनल डेवलपमेंट। यानी किसी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो जीवन जीने का तरीका है वो अगर और अच्छा हो जाए, उसमें सुधार हो, तो वो कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट। जैसे आप कह सकते हो एजुकेशन, मेडिकल केयर, पब्लिक फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें नेशनल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो याद है इनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। अब हम जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके तहत हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री या कौन सा स्टेट डेवलप है या डेवलप नहीं है। यानी अब हम नया टॉपिक पढ़ने जिसका नाम है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट स्टेट। अब वो देखो, तो सिंपल सी चीज़ें आपको पता होगा कि हाउ टू नो इफ़ अ कंट्री इज़ डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि जो कंट्री है वो डेवलप है या डेवलप नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ तो आती है इनकम। इनकम जो होता है वो मेन सोर्स होता है किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट को देखने के लिए, पता करने के लिए डेवलप है या नहीं है। सिंपल शब्दों में कहो तो आप कह सकते हो कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यानी किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट है वो चीज़ या नहीं है, पता करने जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ होता है वो होता है इनकम। लेकिन सब कुछ नहीं होता, पर इनकम इम्पॉर्टेंट है। तो देखो अब कैसे पता चल रहा है, उसका आंसर है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसका मतलब होता है एवरेज इनकम। इट मीन्स द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ स्पेसिफाइड ईयर। यानी 1 साल के अंदर एक इंसान जितना भी कमाता है उसका जो एवरेज इनकम होता है वो कहलाता है पर कैपिटा इनकम। अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सिंपल सी चीज़ें, एक कंट्री जिसमें 4 लोग रहते हैं, ए बी सी डी। ए कमाता है 1 रुपये, बी 4 रुपये, सी 5 रुपये और डी 10 रुपये। तो टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री की कितनी है। तो अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऊपर रखो, टोटल पॉपुलेशन नीचे, उसका डिवाइड कर दो, आ जा रहा आपका पर कैपिटा इनकम। तो देखो अब क्या है, किस डेटा के अनुसार उस कंट्री में रहने वाले 4 लोग हैं, ठीक है, उन चारों की इनकम कितने, 20 रुपये। तो अगर मैं 4 को 20 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या है, 5। तो उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम क्या है, 5। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है। तो देखो जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसने डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की है जिसके तहत हमें यह पता चलता है कौन सी कंट्री जितनी ज़्यादा डेवलप है। तो 2017 की रिपोर्ट है जो ये कहता है कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ अस US डॉलर के अंदर है 12,056 रुपये, ठीक है, पर एनम एंड अबव आर कॉल्ड रिच कंट्री। यानी एक कंट्री, एक देश जिसकी पर साल की इनकम डॉलर के अंदर 12,056 से ज़्यादा है तो वो कहलाती है रिच कंट्री।
याद रहे, एक कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम डॉलर के अंदर 12,056 रुपये से ज़्यादा है तो वो कहलाती है रिच कंट्री। क्लियर? ओके। दूसरा देखो, कंट्री विद पर कैपिटा इनकम डॉलर के अंदर 955 रुपये और लेस आर कॉल्ड पुअर कंट्री। एक कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम 955 डॉलर है या उससे कम है तो वो कहलाती है पुअर कंट्री। यानी किसी देश की अगर पर कैपिटा अंदर 12,056 से ज़्यादा है तो वो रिच है, 9,065 है या उससे कम है तो वो पुअर है। ठीक है। अब बात करते 20 का क्या सीन है, तो वो देखो, तो इसमें बता रखा है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया में रहते तो हमें इंडिया की पर कैपिटा इनकम पता होनी चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ डॉलर के अंदर 1820 रुपये पर एनम, यानी जो 1 साल की इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो है 1820 रुपये। तो सिंपल चीज़ है, इंडिया ना तो ज़्यादा ना तो अमीर और ना ही गरीब है। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम, यानी जो इंडिया है वो एक कैटेगरी में आता है जिसको कहते हैं लो मिडल इनकम, यानी ना तो ज़्यादा अमीर और ना ही ज़्यादा गरीब, 20 का। तो सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो, द रिच कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। जो रिच कंट्री होते हैं उनको हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। एक्सपेक्ट कंट्री ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्री, मतलब कि जो कंट्री रिच होती है उसे हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। उन कंट्री को छोड़ के जो मिडल यानी बीच में आती है और वो जो छोटी कंट्रीज होती है, यानी जो पुअर होते हैं वो डेवलप नहीं होती है और जो इन दोनों के बीच में होती है वो भी डेवलप नहीं होती है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ रहा है कि एक कंट्री जो होती है अगर वो रिच कंट्री है तो वो डेवलप्ड है, अगर वो पुअर है या फिर ना रिच है और ना पुअर है और बीच में तो वो भी डेवलप्ड नहीं है। यानी जो इंडिया है वो भी डेवलप्ड कंट्री में नहीं है, वो मिडल ईस्ट कंट्री में आता है। अब देखो, जो नेशनल डेवलपमेंट होता है, नेशनल डेवलपमेंट इज़ नॉट डिपेंड फॉर इनकम। जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, इट इज़ डिपेंड ऑल्सो फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम एट्सेट्रा। यानी जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो ओनली इनकम पे डिपेंड नहीं होता, ये ऑल्सो डिपेंड होता है इक्वालिटी और फ्रीडम के ऊपर। तो एक टेबल है हमारे पास, हम वो देखेंगे। तो देखो, ये जो टेबल है, ये टेबल हमें ये बताता है कि यहाँ ये हरियाणा में क्या है, जो पर कैपिटा इनकम है वो है 8,80,174 रुपये। ठीक है। और इसका जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो है 30, इसका जो लिटरेसी रेट है वो है 82 और इसका जो नेट अटेंडेंस रेशो है वो है 61। ठीक है। उसी तरह जो केरला है उसके जो पर कैपिटा इनकम वो 8,63,475, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है 7, लिटरेसी रेट है 94 और नेट अटेंडेंस रेशो है 83। बिहार का 34,409, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है 32, लिटरेसी रेट है 62 और नेट अटेंडेंस रेशो है 43। अब इसमें जो मैंने भारी वर्ड्स यूज़ किए, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है और नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है वो जानते हैं पहले। तो पहले हम बात करते हैं इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में कहूँ, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी ये ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताता है दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, जो 8 साल तक आते हैं, 8 साल होने से पहले ही वो मर जाते हैं। एज प्रपोजल ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी 8 साल के अंदर ऐसे बच्चों का डाटा बताता है जो 8 साल होने से पहले ही मर रहे, वो बताता है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। और ये जितना ज़्यादा हो, ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। और जैसे जो केरल हरियाणा है, मतलब ये जितना कम हो ये उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे हरियाणा का इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट 30, यानी सिंपल ये समझो कि अगर 1000 बच्चे हैं जो 8 साल होने से हैं 8 साल तक के हैं, उसमें से 30% ऐसे बच्चे जो 8 साल होने से पहले ही मर गए। केरला में 7% ऐसे जो 8 साल होने से पहले मर गए और बिहार में 32। तो जिसमें कम मरेंगे वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसमें डेवलपमेंट कौन है, इसमें केरला डेवलपमेंट है। इनकम के हिसाब से देखें तो हरियाणा डेवलप्ड है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट क्या है। तो लिटरेसी रेट बताता है द प्रपोर्शन ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी लिटरेसी रेट के अंदर ये बताता है कि 7 साल, ठीक है,
कि कितने मतलब 8000 लोग में से 7 साल तक के कितने बच्चे जो 7 साल के हैं या उससे ज़्यादा तक के हैं, यानी वो जीवित है। तो सिंपल है, ये जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। तो हर 8000 में से 82% बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा में जीवित है, 7 साल है उससे ज़्यादा। केरला में 94, बिहार में 62। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से कौन डेवलप है? केरला। अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। तो देखो जो नेट अटेंडेंस रेशो होता है वो ये बताता है कि द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 एंड 15, 14 और 15 साल के जितने बच्चे होते हैं अटेंडिंग द स्कूल एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14 और 15 साल के कितने % बच्चे ऐसे जो कंटिन्यूसली और डेली बेसिस पे स्कूल जाते हैं, ये बताता है हमें नेट अटेंडेंस रेशो। और ये भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा केरला में। तो हमने ये देखा कि हम पैसे के बेसिस पर देखें तो हमें ये लगेगा कि हमारा हरियाणा डेवलपमेंट है। बट अगर हम यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेट देखें, लिटरेसी रेट देखें, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखें, तो हम सबके बेसिस पर केरला काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि नेशनल डेवलपमेंट इज नॉट डिपेंड फॉर इनकम, इट इज़ डिपेंड ऑल्सो फॉर इक्वलिटी, फ्रीडम एट्सेट्रा। आई होप ये आपको बात मेरी समझ आ रही होगी। अब हमारे चलते हैं तो एक लाइन है जिसे किसी महान इंसान ने कहा है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आपकी जेब में कितना भी पैसा हो वो आपको एक अच्छा जीवन नहीं दे सकता, वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता जिससे आप खुश रह सकते। तो क्या देखो सिंपल चीज़ है, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा हो, आपकी रिस्पेक्ट ना हो, आपको फ्रीडम ना हो, आपको मतलब रोट कुछ भी हो जो भी, ठीक है, तो सारी चीज़ पैसे नहीं होते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटी। तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? पब्लिक फैसिलिटी आर दोज बेसिक फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर वेल बीइंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब होता है हर वो सुविधाएं जो गवर्नमेंट द्वारा वहाँ के रहने वाले सिटीजन को दी जाती है ताकि वो अच्छे से डेवलप हो, जिसके अंदर हमारा एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फूड, ये सारी चीज़ें आती है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। रिवीजन कर लेना बेटा, 10th क्लास है, पास हो जाओगे, बट परसेंटेज कम रहती है इसलिए इसमें मेहनत ज़रूरी है। तो देखो इन सम स्टेट्स और इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शन वेल। पेपर में एक नंबर पूछ लेता है व्हाट इज़ PDS क्या होता है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे जिसमें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। दैट पब्लिक शुड गेट गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसके तहत वहाँ की जो लोग हैं उनको अच्छे से उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रही है। PDS का मतलब क्या होता है? जो पब्लिक गवर्नमेंट होती है वो PDS से थोड़ी ना वहाँ के लोगों को चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में या ये रीजनल प्राइस में चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं जिससे उनकी हेल्थ और कंडीशन ठीक रहे। अब हम पढ़ते हैं BMI, इससे रिलेटेड नंबर का आ ही जाता क्वेश्चन। BMI जिसका नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब ये क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स is the criteria which used find out whether a person is nourished, undernourished or overweighted। जो बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि एक इंसान न्यूरिस्ड है, अंडर न्यूरिस्ड है या ओवरवेटेड है। यानी कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, नॉर्मल है या काफ़ी ज़्यादा उसका वज़न है, ये पता चलता है। अब एक सवाल आता है कि हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स। अब हमें कैसे पता चल रहा कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं? तो वो देखो। तो देखो यार, अब आपको तो अपना बॉडी मास निकालना है तो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर आपके आता है वेट, नीचे हाइट आता है मीटर में उसका स्क्वायर और उसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक आदमी है एक बच्चा है जिसके हाइट है 2 मीटर, उसका वजन है 120, तो 2 मीटर का स्क्वायर हो रहा है 4 मीटर और उसका वजन हो रहा है ऊपर तो 120 और 4 से डिवाइड किया तो आ रहा है 30। तो आपका नंबर लेस देन 18 से कम आता है तो आप अंडर न्यूट्रिश्ड यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, खाना पीना खाओ और मुझे भी खिलाओ, ठीक। अगर आपका नंबर 25 से ज़्यादा आता है तो आप ओवर वेटेड यानी आपका वजन है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपका नंबर 18 to 25 के बीच में आता है तो आप न्यूट्रिश्ड यानी एकदम स्वस्थ, हेल्थी, नो नीड टू ईट मोर। आई होप आपको समझ आ रहा हो। कमेंट में बता देना अगर अच्छा समझा रहा हो तो भी, बुरा समझा रहा हो तो भी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। पहली वीडियो ने इसलिए। आप देखो यार,
अब आता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या करती है कि जैसा पता ना आपको वर्ल्ड बैंक जो इनकम के बेसिस पे बताती है कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, तो जो UNDP होती है वो ना उसने क्या किया था, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की थी जिसके तहत ये किसी भी कंट्री को कंपेयर करती है, कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन इनकम एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी इनकम एजुकेशन हेल्थ के बेसिस पे उसको बेस करती है कि वो डेवलप्ड है या डेवलप नहीं है। तो देखो, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI इसके बेसिस पे चलती है। तो उसके बेसिस पे क्या है कि जो इंडिया है वो इंडिया ऑक्यूपाइज 131 रैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के मामले में जो इंडिया है वो 131 के रैंक पे आता है। तो ये कहता है कितना डेवलप, जो जितना पास हो वो ज़्यादा डेवलप, जो जितना दूर हो थोड़ा कम डेवलपमेंट है। अब आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम भी डेवलप्ड रहें और सामने वाला भी डेवलप्ड रहे। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम तो डेवलप्ड रहे बट आने वाले समय में किसी न किसी वजह से हमें उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आई होप आपको मेरे चैप्टर समझ आ रही है और इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और आपको इन वीडियोज़ की PDF चाहिए तो पर्सनली बता दीजिएगा, मैं आपको PDF भी भेज दूँगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। भारत माता जय हो, बाय।